अटल बिहारी वाजपेयी को गुजरे हुए एक लंबा समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप अटल बिहारी वाजपेयी जी के अतीत को और ख़ास करके उनके चुनावी अतीत को थोड़ा सा पीछे जाके खंगालेंगे तो आपको भारतीय राजनीति के बारे में बहुत कुछ ऐसा जानने को मिलेगा, बहुत ऐसे अंतर्विरोध, बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेंगे जो आपको भारतीय लोकतंत्र और भारतीय राजनीति को समझने में बहुत मदद कर सकते हैं। और ये सिर्फ अटल बिहारी के जीवन को समझने पर ही मिल सकता है। बहुत कम ऐसे नेता हैं जो दूसरे नेता के जीवन को समझने पे ये सारी बातें आपको पता चल सकती है। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो हम आज 2-3 आपके लिए लाए हैं, उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आप इमेजिन करेंगे कि जिस दौर में अभी सवाल उठाया जाता है कि नरेंद्र मोदी को 37% ही वोट मिला है, 63% लोग अभी भी उनके खिलाफ ही हैं, उसी देश में अटल बिहारी वाजपेयी को एक ऐसा चुनाव हुआ था लोकसभा का, जिस लोकसभा के चुनाव में मात्र उन्हें 16.40% वोट मिला था और उसके बावजूद वो चुनाव जीते थे। यानी कि ये जो 16.40% है वो किसी एक लोकसभा क्षेत्र में सब जितने टोटल वोटर होते हैं उसका 16.40% इनको वोट मिला था। अब अगर आप ये भी कह सकते हैं कि 16.40% वोट तो उनको मिला था, टोटल का पोलिंग का कितना मिला था, तो पोलिंग में भी इनको आपको कुछ ऐसे लोकसभा चुनाव मिल जाएंगे जहां पे कि पोलिंग का बहुत कम परसेंटेज मिला था। जैसे कि उसी चुनाव में इनको मात्र 33.23% वोट मिला था, जितना पोल हुआ था उसके बावजूद वो जीत गए थे। इसके पहले 1996 में जब चुनाव लड़े थे, जब वो गांधीनगर से चुनाव लड़े थे गुजरात के, तब उनको 18.46% आया था टोटल वोट में से, और 28.41% वोट आया था जितना वोट पोल हुआ था उसका। उसके बावजूद दोनों चुनाव जीत गए थे। 1991 वाला जब चुनाव लड़ रहे थे तो ये लखनऊ के उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लोकसभा चुनाव लड़े थे। ऐसे ही फिर ये आगे भी चुनाव लड़ते हैं, जैसे कि 2004 का जब ये चुनाव लड़ते हैं तब भी इनको मात्र 19.80% वोट मिलता है, उसके बावजूद ये चुनाव जीत जाते हैं। उसके बाद फिर इनको उत्तर प्रदेश से 99 का चुनाव लड़ते हैं, 23% वोट मिलता है। लखनऊ से चुनाव लड़ते हैं 96 का, 26% वोट मिलता है। 67 का चुनाव में भी 26% थी, 57 के चुनाव में भी 26% थी, 98 के चुनाव में 28% और 91 के चुनाव में इनको जब विदेशा से लड़ रहे होते हैं तब उनको 29% मिलता है। तो ऐसे ही आप एक चीज़ इसमें इंटरेस्टिंग और भी है, इंटरेस्टिंग ये है कि जब आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे तो उसमें भी आपको एक पैटर्न दिखेगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जहाँ से जब चुनाव लड़े हैं तो उनके ज़्यादातर लोकसभा चुनाव में वोटिंग का परसेंटेज वो बहुत लो रहा है। एक लोकसभा चुनाव को छोड़ दें, एक 2-3 लोकसभा को छोड़ दें तो उनके जो वोटिंग परसेंटेज है 50% से कम है। जैसे कि सबसे कम उसी 1991 के लोकसभा चुनाव में मात्र उनके क्षेत्र में 33.23% वोट पड़ा था। तो ये एक लोकतंत्र का अपना एक अलग चेहरा है कि आप 16% वोट पा करके भी जीत सकते हैं, उसके बावजूद आप नरेंद्र मोदी को 37% वोट पाने के लिए गाली दे सकते हैं, उनको सवाल उठा सकते हैं उनके ऊपर। दूसरा इंपॉर्टेंट, ये आप अटल बिहारी वाजपेयी के चुनावी जीवन को सहारे ही ये सब चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि उनका चुनावी जीवन बहुत लंबा रहा है। 1957 से लेकर के 2004 तक लगातार वो चुनाव लड़ते रहे, एक्सेप्ट 1989 का चुनाव वो नहीं लड़े थे। 1979 का चुनाव इसलिए वो नहीं लड़े थे, 1989 का चुनाव, क्योंकि 1984 के लोकसभा चुनाव में वो चुनाव हार गए थे जब कांग्रेस की लहर थी इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद। और ये एकमात्र चुनावी जीवन में एकमात्र हार है अटल बिहारी वाजपेयी का। 84 का चुनाव हारने के बाद 1986 में उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाता है। तो 86 में जब उनको राज्यसभा भेजा जाता है तो वो टेन्योर उनका 92 में खत्म हो रहा होता है। तो 92 से पहले 89 में चुनाव हो जाता है, तो वो चुनाव को वो नहीं लड़ते हैं। तो उस 1989 के चुनाव को हटा दीजिए तो भी 1957 से लेकर के 2004 के बीच में इनको टोटल लड़ना चाहिए था 11 चुनाव, लेकिन ये अपने जीवन में लड़े हैं टोटल पूरे के पूरे 16 चुनाव। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप एक ही लोकसभा चुनाव में 2 अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों से चुनाव लड़ रहे होते हैं, जैसे कि इस बार राहुल गांधी वायनाड से भी चुनाव लड़े और रायबरेली से भी चुनाव लड़े, जीते चाहे 1 या 2 जगह पे, लेकिन आप जब लड़ जाते हैं दोनों जगह से, तो जैसे कि नरेंद्र मोदी भी 2014 के चुनाव में वडोदरा से भी चुनाव लड़े थे और उत्तर प्रदेश के वाराणसी से भी चुनाव लड़े थे। ऐसे ही आपको बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी संभवतः कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो एक ही लोकसभा चुनाव में 5 ऐसे लोकसभा चुनाव जहां पे कि वो 2 जगहों से, अलग अलग जगहों से लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े थे, संभवतः आपको बहुत कम नेता ऐसा मिलेगा।
ये एक अलग इंटरेस्टिंग फैक्ट इनके बारे में। अब जो वोटिंग परसेंटेज वाला इनका लो वोटिंग परसेंटेज और कम वोटिंग मिलने के बावजूद चुनाव जीतने का जो इनका रिकॉर्ड है, वो ऐसा नहीं कि सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद एक और प्रधानमंत्री इसी देश में बने हैं जिनको मात्र 18.32% वोट मिला था, उसके बावजूद वो चुनाव जीत गए थे। चंद्रशेखर 1999 में बलिया से चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको मात्र 18.32% वोट मिला था, फिर भी वो चुनाव लड़े थे। उसके बाद फिर 2004 में भी उनको 18.89% ही वोट मिला था, फिर भी वो जीते थे। 1998 में 20% मिला था, 91 में 21% मिला था, 96 में 23% मिला था, 89 में 25% मिला था, और ये सब चंद्रशेखर का ही रिकॉर्ड है। तो वो भी अपने आप में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो वहां पे उनको कम वोट मिलता था। अक्सर ये तब होता है जब जिस लोकसभा क्षेत्र में कम पोलिंग हो रहा है, पोलिंग परसेंटेज कम है, तो ऑब्वियसली है कि लोगों को कम वोट मिलेगा। और ये आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के क्षेत्र में मिलता है कि 33%, 28%, 35% वोट उनको पोलिंग होता है उनके क्षेत्र में। ऐसे ही आपको चंद्रशेखर के भी चुनावी क्षेत्र में आपको मिल जाएगा। जब चंद्रशेखर जी को 18.32% वोट मिला था, तब उनके क्षेत्र में मात्र 48.11% की पोलिंग हुई थी। जब उनके क्षेत्र में उनको मिला था 18.89% वोट, तब उनके क्षेत्र में मात्र 43.31% पोलिंग हुआ था। लेकिन इसमें एक आपको एक्सेप्शन मिलेगा आपको जवाहरलाल नेहरू में। जवाहरलाल नेहरू के क्षेत्र में ज़्यादा पोलिंग परसेंटेज होने के बावजूद उनको कम वोट मिलता था प्रतिशत में। जैसे कि उदाहरण के तौर पे 1951 का जब देश का पहला लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे जवाहरलाल नेहरू, तब इलाहाबाद से लड़ रहे थे, तब उनके लोकसभा क्षेत्र में इलाहाबाद में 80.43% पोलिंग हुआ। लेकिन अटल बिहारी उनको मिला कितना? मात्र 30% वोट। उसके बाद 1957 के चुनाव में उनके क्षेत्र में 77% वोटिंग हुआ, 77.24% वोटिंग हुआ, लेकिन उनको वोट कितना मिला? मात्र 28.48%। ये टोटल वोट का, और जो टोटल वोट पड़े हैं उसका भी इनको मात्र 36.87% ही वोट मिला, लेकिन उसके बावजूद ये जीत रहे थे। ऐसा इसलिए होता है जब एक तो लो पोलिंग परसेंटेज होने के कारण होता है, दूसरा तब होता है जब आपके लोकसभा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं और सबको कुछ न कुछ वोट अच्छा खासा आ रहा है। और जवाहरलाल नेहरू के साथ ऐसा ही होता था कि इनके क्षेत्र से बहुत सारे लोग चुनाव लड़ते थे, जिसके कारण उनके चुनाव में लोगों के बीच में जो वोट होता था वो बट जाया करता था। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के थ्रू आप समझ सकते हैं। ये थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के राजनीतिक जीवन, खास करके उनके चुनावी जीवन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो अंतःविरोधी थे और जो भारतीय लोकतंत्र को समझने में हमारी मदद कर सकते हैं। बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।